कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी को श्री नारायण धाम में स्वागत करते। कितने लोग पहली बार आए? अच्छा, कितने लोग पहले आ चुके थे? आपके तो गांव है। हरे कृष्णा। तो आपको अच्छा लग रहा है? हम लोग कौन सी धाम में बैठे अभी? वृंदावन में बैठे कि मायापुर में बैठे कि जगन्नाथपुरी में बैठे, अयोध्या कि बद्रीनाथ में बैठे कि रामेश्वर में बैठे, द्वारका में बैठे, चित्रकूट में बैठे? कहाँ पे बैठे हम लोग? हाँ, कहाँ पे? शिवरी नारायण भगवान। तो ये बहुत ही पवित्र जगह है और हम एक विशेष प्रसंग को चर्चा करना चाहेंगे जो उससे जुड़ा है। और ये कथा तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जबकि ये कथा जो है सबरी माता का कथा वाल्मीकि कृत रामायण और रामचरित मानस तुलसीदास रामचंद्र उसमें वर्णन है। लेकिन जिस प्रकार से जो भाव व्यक्त किया जाता है कि सबरी माता ने भगवान को क्या खिलाए थे? छूटे, है ना? झूठ शब्द का अर्थ क्या है? झूठ शब्द का अर्थ क्या है? छल है। अच्छा, और क्या है सकता है? झूठ का मतलब तो मिथ्या और झूठे का मतलब है दूषित है। झूठ का मतलब मिथ्या है और दूसरा झूठ का अर्थ क्या है? झूठा। झूठा मतलब क्या है? हाँ? तो ये दोनों जो रामायण प्रसिद्ध रामायण है, ऐसे तो कहा जाता है कि सतकोटि रामायण है। अलग अलग प्रकार कल्प में
समय में, क्योंकि भगवान का ये नित्य लीला हमेशा चलता रहता है, लेकिन प्रसंग अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन लीला वही है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान का निवास कहाँ पे है, कहाँ भगवान निवास करते हैं? हाँ, हृदय में। भगवान हृदय में निवास कर रहे हैं ना। कुछ लोग क्या करते हैं, इसलिए वो अपने आप को क्या करते हैं, पूजा करते हैं, अपने आप को आरती उतारते हैं, है ना। लेकिन तो भगवान सबके हृदय में विराजमान है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम कहा गया, जिस भजन में हमने अभी पाठ किए, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। लेकिन इस भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए हमको? हम अपने आप को देख सकते हैं? अपने आप को देख सकते? नहीं देख सकते, है ना। जब नारद मुनि पूछते हैं भगवान को कि भगवान आप कहाँ निवास करते हैं, तो भगवान स्वयं बताते हैं क्या है। हाँ, तत्र तिष्ठामि तत्र गायन्ति नाहम तिष्ठामि वैकुंठे नाहम योगिनाम। ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना मैं योगी के हृदय में निवास करता हूँ। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि। तो इस प्रकार से हम हर समय हर स्थान में भगवान को प्रकट कर सकते हैं, भगवान को प्रकट कर सकते हैं। और विशेष करके हम देखते हैं 3-4 महीना से जो है पूरे भारतवर्ष में राम चेतना, है ना। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पिछले 50 साल से क्या है, सारे विश्व भर में कृष्ण चेतना का विकास। अभी कुछ दिन में क्या है, भगवान राम की स्तुति है। तो राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं? दोनों एक ही व्यक्ति हैं। हाँ, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। राम बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं? दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही है। तो पहले कौन आया फिर? अगर एक ही है तो पहले राम आए, पहले कृष्ण आए? हाँ, पहले कौन आया? पहले अगर राम आए तो राम से पहले भी कृष्ण आ चुके हैं। अब पहले कृष्ण आएंगे तो फिर राम भी आ चुके हैं पहले, है ना। तो ये प्रश्न जैसा है कि पहले मुर्गी है कि पहले अंडा है? पहले क्या है? तो दोनों साथ साथ में है, दोनों साथ साथ में है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एक चांद से कलापुम से कृष्ण तो भगवान स्वयं। सुखदेव गोस्वामी भागवतम के पहला स्कंद के 3रा अध्याय का 28 नंबर श्लोक में बताते हैं कि एक चांद से कलापुम से कृष्णस्तु भगवान, भगवान है, भगवान का अंश है, अंश का अंश जो कला है, लेकिन जो मूल कौन है? भगवान कृष्ण है। और ये भगवान राम कौन है? उनका अवतार है, वो अवतारी है और अवतार है। लेकिन भारतवर्ष में मुख्यतः लोग नहीं समझ पाते हैं कि अवतारी अवतार तो कोई ही मान लेते हैं, अवतारी और अवतार। तो विशेष देखते हैं कि भगवान राम से पहले भी जब भगवान कृष्ण का आगमन हुआ द्वापर युग में, तो पूरे ब्रजवासी किनका नाम उच्चारण करते थे? किसका नाम? जब एक दूसरे से मिलते थे क्या करते थे? हाँ, राम राम कहते थे कि नहीं, है ना। तो इसमें कोई बड़ा कोई छोटा क्या ये नहीं है, लेकिन दोनों में क्या है? रस का अंतर है। क्या है? रस का अंतर है ना। शक्ति में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से भगवान नरसिंह देव आए, दोपहर के समय प्रकट हुए और संध्या के समय उनका लीला समाप्त हो गया। हाँ, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि केवल आधे दिन के लिए वो प्रकट हुए थे और लीला समाप्त करके चले गए।
जितने भी अलग अलग अवतार है। तो भगवान नरसिंह देव के बारे में कहा जाता है कि भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और जिस प्रकार से उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किए। केला का पत्ता आप देखा होगा सब लोगों ने, हाँ? तो केला का पत्ता को कोई भी क्या कर सकता है, ऐसे फाड़ सकता है, उसमें कोई शक्ति की जरूरत है। तो भगवान नरसिंह देव इतने शक्तिशाली थे, जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक भी क्या करता है, केला का पत्ता को फाड़ देता है, तो भगवान नरसिंह देव ऐसे फाड़ दिए बिना कोई परिश्रम। तो उसमें ये करना कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं, ये सही नहीं है, लेकिन उनमें से क्या रस का अंतर है, रस का अंतर है। तो ये तो रामायण हम देखते हैं और रामायण सुनते हैं तो घर में ना, लेकिन इसमें इतने, तो एक रामायण जो एक जैसे कोई भी हम आजकल कोई सिनेमा देख रहे हैं, कोई क्या बोलते उसको, उपन्यास है ना, तो अंत कैसे होता है, अंत में कोई सिनेमा अगर देख रहे हैं तो सिनेमा का अंत क्या होता है, हाँ, हैप्पी एंडिंग ना। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो ये है साहित्य है, महाभारत है, रामायण है, उसमें हैप्पी एंडिंग नहीं है। हैप्पी एंडिंग है, हैप्पी एंडिंग है क्या? भगवान राम का जीवन, भगवान राम राजा बन गए, अयोध्या का राजा बन गए, उसके बाद भी उनको कितने शर्म, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, इसके बाद भी उनका परीक्षा। तो हैप्पी एंडिंग नहीं है, ये क्या है, ये एक दायित्व सेवा है ना, एक रेस्पॉन्सिबल, क्या है, एक रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन आजकल जिस प्रकार से, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो ग्रंथ जो लिखे हैं, महाभारत का रचना हुआ, रामायण का रचना हुआ, तो हमेशा क्या होता है कि धर्म और अधर्म के बीच में टकराव होता है कि नहीं, धर्म और तो आजकल इसका चर्चा हो रहा है कि जो पार्टी जीता है, विनिंग पार्टी, तो उन्होंने क्या किया, इस ग्रंथ को लिखा है, इसलिए वो अपने बारे में लिखा है, विनिंग पार्टी के बारे में लिखा है, और दूसरे को क्या प्रस्तुत कर रहा है, एक खलनायक है, बलिया। लेकिन आजकल जो तथाकथित ग्रंथ को, उपन्यास को लिखते हैं, रामायण भी होते हैं, महाभारत भी लिखे, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, वो रावण को हीरो मान रहे हैं, है ना, हिरण्यकशिपु को हीरो मान रहे हैं, और कौन, हाँ, कंस को हीरो मान रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि भगवान राम या भगवान कृष्ण के, क्योंकि रहता है कि भगवान कहते हैं कि क्यों प्रकट होते भगवान, यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्मस्य संस्थापनार्थं संभवामि। भगवान भी दुविधा में है। भगवान कहते हैं अगर मैं नहीं आता हूं तो लोग क्या कहते हैं, मैं नहीं हूं, या मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं। अगर मैं आता हूं तो फिर भगवान, लोग क्या कहते हैं, क्योंकि भगवान आते तो मनुष्य के रूप में आते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ातनोऽश्रुतम्। लोग कहते हैं क्या क्या है, ये साधारण मनुष्य जैसे आए, और साधारण मनुष्य जैसे लीला कर रहे, और साधारण मनुष्य जैसे क्या है, रो रहे, तो लोग नहीं समझ पाते। तो भगवान बोले थे कि मैं अगर नहीं आऊंगा तो भी लोग मेरे को, अगर आता हूं भी तो लोग मेरे को पहचान नहीं पाते। लेकिन फिर भी भगवान आते हैं। किस कारण से भगवान आते हैं, अगर जो कोई अगर भगवान के बारे में सुनता है, प्रामाणिक ढंग से अगर सुनता है, तो उसका उद्धार निश्चित होता है। तो भगवान होते चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से लोग जो है सुनेंगे, जो नहीं मानता है, जो नहीं, लेकिन जो लोग मानते हैं उनका तो उद्धार होगा। इस कारण से भगवान क्या करते हैं, आते हैं। तो विशेष रामायण मतलब इतना ये है, अगर इतने गहराई से अगर उसके अंदर कोई प्रवेश करता है तो उसको जीने का
राहत मिलता है, जीने का शिक्षा मिलता है। तो एक बार जो है हमारे बहुत बड़े उद्योगपति पूरे विश्व के, इनका नाम है हेनरी फोर्ड, फोर्ड कंपनी का मालिक है, फोर्ड कंपनी का मालिक है। तो उनको पूछा गया लाइफ के बारे में, तो बोले लाइफ जो है, लाइफ इज नॉट फेयर। हम भी बोलते ना मेरे साथ क्या हुआ, तो कहते कि लाइफ इज नॉट फेयर, लेकिन आप उसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या है, आपको पहले इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ यही हकीकत यही है। जब इसको एक्सेप्ट हम करते हैं और फिर हम जीना सीख पाते हैं। और पूरे रामायण में वही चर्चा हो रहा है कि नहीं, बराबर ना। तो दक्षिण भारत में एक भक्त थे, भगवान राम जी का महान भक्त थे, और किन का उपासक थे, सीताराम लक्ष्मी नारायण का उपासक थे, रंगनाथन का। तो एक बार भगवान के सामने, तो उनका नियम था जब तक वो प्रतिदिन रामायण नहीं पाठ करते अपना भोजन नहीं करते। तो एक बार एक्चुअली वो बैठ गए, तो उनको ये लगा कि पूरे रामायण में क्या है, केवल कौन सा रस भरा हुआ है, करुणा रस। कौन सा रस, जो अभी अभी 2 साल पहले आके गया है ना। तो पूरे रामायण में क्या है, करुणा रस भरा हुआ है। ऐसा कोई एक भी प्रसंग वहां पे नहीं है जिसमें क्या है, ऐसा कोई है पूरे अगर रामायण में देखते हैं, हर समय एक्चुअली क्या है, भगवान राम के प्रति इतने प्रकार का विपद आता है। तो रो पड़े और भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपका ऐसा कोई चरित्र है क्या, ऐसा आपका कोई बारे, आपके बारे में है जहां पे ये करुणा रस नहीं होना चाहिए। तो प्रभु रामचंद्र उनको दर्शन दिए और बोले कि है, तो बोले मैं वही सुनना चाहता हूं। तो भगवान रामचंद्र उनके साथ कंडीशन रखे, शर्त रखे, तो ये केवल आप और हम मेरे बीच में, समझे ना, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या है, ये हम दोनों के बीच में है ना। तो प्रभु रामचंद्र उनको उस रामायण का वर्णन करते हैं जो आज भी लिखित में है, लेकिन कंडीशन क्या था, ये बाहर नहीं जाएगा, ये केवल आप और हम दोनों के बीच में। तो दक्षिण भारत में एक मंदिर में उस रामायण पाया जाता है जिसमें भगवान का इस प्रकार का जो सुंदर वर्णन है। तो विशेष करके हम देखते हैं कि भगवान राम को कितना साल के लिए वनवास मिला, 14 साल के लिए वनवास मिला। तो भगवान राम निकले, तो हम थोड़ा सा टच करेंगे और आके इस प्रसंग में पहुंचेंगे। सबरी माता के साथ भगवान का इस प्रकार से दर्शन हुआ और उसमें कि हमको क्या शिक्षा मिलता है, हमारे जीवन में उसको कैसे उतार सकते हैं। तो भगवान राम पहुंचे और फिर उनके साथ उनके घनिष्ठ मित्रता स्थापन हुआ। किनके साथ, जंगल में, हाँ नहीं, इससे पहले, चित्रकूट से पहले, केवट से पहले निषाद राज, उनके साथ उनका मित्रता हुआ। और स्वयं उनको क्या किए, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता को लेके वो पहुंचे आके कहां पे, गंगा के तट पे पहुंचे, और वहीं से उनको क्या करना था, गंगा पार करना था। तो ये केवट जो है, तो भगवान रामचंद्र निषाद राजा केवट को बुलाया कि गंगा पार करना है। तो ये केवट बोल रहा है कि नहीं, मैं नहीं पार करूंगा। क्यों नहीं पार कराएंगे, क्योंकि मैंने सुना कि ये जो प्रभु रामचंद्र है, उनके चरण के स्पर्श से पत्थर क्या बन गया, स्त्री बन गया। इनके चरण के स्पर्श से क्या बन गया, जो पत्थर है वो क्या बन गए, स्त्री बन गई। तो केवल डर रहा था, तो बोला कि तो मैं तो गरीब हूँ और मेरा नाव एक्चुअली क्या है, जिससे मेरा गुजारा होता है,
इससे मेरा पूरा परिवार चलता है। अगर मैं उनको नाव पार कराऊंगा, मेरा अगर नाव से उनका चरण का स्पर्श होगा, तो हो सकता है ये भी क्या बन जाएगा, ये भी एक स्त्री बन जाएगा। अब केवल की डर था कि वो तो पत्थर था। पत्थर क्या होता है, मुलायम होता है कि कठिन होता है। और ये जो मेरा जो नाव है किस पे बना हुआ है, हाँ, लकड़ी से। लकड़ी तो पत्थर से मुलायम होता है, और ये तो अगर वो पत्थर अगर स्त्री बन जाते हैं तो इसका तो बनेगा ही नहीं। तो एक पत्नी जो है और बच्चे हैं, उनको मैं तो और ठीक से पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये अगर स्त्री बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो भगवान राम मछली बोले तो क्या कर रहे हैं मछली, बोले मैं आपको एक शर्त पे क्या करूंगा। तुम आचार्य लिखते हैं कि जिस भगवान राम ने, उससे पहले भगवान के विशेष अवतार हुआ था, कौन से अवतार में आए थे, वामन अवतार आए थे। तो भगवान ने वामन अवतार आए थे तो क्या किए, पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने क्या किए, अपने दो छोटा कर दिए ना, अपने दो पैर में उन्होंने माप लिए। वही भगवान को अभी गंगा पार करने के लिए किसकी जरूरत होता है, नाव की जरूरत होता है। क्या वो पार नहीं कर सकते, छोटा गंगा को छोटा नहीं कर सकते, या अपने पार बढ़ा नहीं सकते, कूद नहीं सकते, इस पार से उस पार नहीं कूद सकते, भगवान कर सकते कि नहीं, ये दिखाए ना। वो बिल्कुल नहीं मान रहा है, तो लक्ष्मण जी बिल्कुल गुस्सा हो रहे, लक्ष्मण स्वभाव आनंद से ना स्वभाव रहे, क्या बड़ा नहीं है, बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर जो है रामचरितमानस में वर्णन है किस प्रकार से वो तो मान नहीं रहे, और फिर वो बता रहे कि वो कहाँ चली गई, फिर वो जो अहल्या अभी कहाँ चली गई, वो किसके पास चली गई, वो अहल्या किसकी पत्नी थी, गौतम ऋषि का पत्नी थी, है ना। अभी गौतम ऋषि कहाँ पे है, कहाँ पे, सप्तऋषि में है ना, तो चली गई आकाश में चली गई, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर ये नाव पत्थर बन जाएंगी तो मेरा तो गुजारा गया, और साथ साथ में एक्चुअली क्या है, और एक है ना। तो कहीं दूसरे उसमें वर्णन आता है, तो भगवान का सज्जा क्या है, भगवान किस सुपुरुष होते हैं, आनंद से सुपुरुष होते हैं, फिर है ना। भगवान कभी काम सागर में सोए भगवान, कभी जो है गर्भोदक सागर में सोए, क्षीर सागर में सोए। तो एक बार एक कछुआ जो है वो भगवान का चरण कमल को स्पर्श करने के लिए आ रहा था, और ऊपर से कौन है, शेष। तो शेष उनको आने नहीं दे रहा है, उनको भगा रहा है, शेष उनको भगा रहा है। और नीचे कौन बैठी है, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी देवी बैठी है ना, लक्ष्मी बैठी उन्नति है ना, वो भी नृत्य है। तो इस प्रकार से अभी जो अनंत से जो बलराम जी के रूप में आए, जो लक्ष्मण जी के रूप में आए, जो छोटे भाई के रूप में आए, है ना, तो बोल रहे कि अरे पार कराओगे कि नहीं, बोला नहीं, एक शर्त में पार कराऊंगा। क्या शर्त है, भगवान मैं पहले टेस्ट कराऊंगा। भगवान के तो कहा जाता है कि भगवान के चरण में का जो धूल है उसका महिमा का वर्णन है, भगवान का चरण का धूल का महिमा वर्णन है। तो भगवान बोले ठीक है जस्ट। तो केवट क्या कर रहा है, अपने कमंडलू, वो भी किससे बनाया था, वो भी लकड़ी से बना हुआ है ना, वो भी लकड़ी से बना है। तो उसमें पानी लेके आके क्या कर रहा है, वो भगवान का चरण कमल को धो रहा है, और एक एक क्या कर रहा है, बारीक से एक्चुअली धो रहा है, कहीं कहीं गलती से भी एक कण, तो एक कण अगर बचा होगा तो फिर क्या होगा, खतरा हो सकता है। तो अच्छे से एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वो धो रहे हैं। तो ये है भगवान के चरण कमल का महिमा, मतलब चरण का महिमा नहीं, चरण का धूल का
और फिर केवट क्या कर रहा है कि वो अच्छे से धोया, और धोने के बाद असली क्या किया, फिर वो बैठा अपने नाव में और फिर नाव को पार कराया। नाव पार कराने के बाद फिर उनको छोड़ दिया, तो प्रणाम किया। तो भगवान राम ये सोच रहे हैं कि एक्चुअली कि ये हमको नाव पार कराया और उसका तो जीविका है, उसका तो पेशा है, तो मेरे को एक्चुअली उनको कुछ ना कुछ देना है। तो भगवान सोच रहे थे कि एक्चुअली मैं क्या दूं। तो इस स्थिति सीता माता को समझ में आ गई कि भगवान कुछ देना चाहते हैं। तो पीछे से सोचिए सीता माता क्या कर रही है, एक मुद्रिका निकाल के भगवान का हाथ में दे रही है, जैसे कि उसको दिखाई नहीं पड़े। और भगवान राम ने एक्चुअली क्या कर रहे हैं, केवट को बोल रहे हैं कि ये रखिए आप। तो केवट बोल रहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं लूंगा। और राम उनको विनती कर रहे हैं, कैसा होगा, तो आप तो गरीब हो। ऐसा नहीं कि आजकल जैसे बिजनेस चलता है, ऐसे नहीं है ना, बैठे रहते हैं दिन भर बैठे रहते, कोई एक आ गया तो नहीं है। तो केवट क्या बोल रहा है कि जो है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं आप भी वही कार्य कर रहे हैं। इसलिए जैसे हम देखते हैं ना कि ट्रेन में जाते हैं, प्रवास करते हैं, सरकारी बस में जाते हैं या प्राइवेट बस में जाते हैं, कोई कंडक्टर है, कोई बस का ड्राइवर है, कोई क्लीनर है, तो उसके लिए पैसा लेते हैं नहीं थे। तो केवट बोल रहा है कि मैं स्टाफ से पैसा नहीं लूंगा। केवट क्या बोल रहा है, मैं स्टाफ से पैसा नहीं लूंगा। तो स्टाफ कैसे बन गए वो? तो केवट क्या बोल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, नदी को पार कर रहा हूं, और आप क्या कर रहे हैं, भव सागर को पार करा रहे हैं। भगवान इस भव सागर को क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। तो इसलिए आप भी स्टाफ हो, तो इसलिए आपसे मैं पैसा नहीं। भगवान राम बहुत ही विनती करने से तो केवट क्या बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, आपकी जरूरत होगा, क्योंकि आप अभी जंगल में जा रहे हैं, क्या पता चली कब जरूरत हो जाएगा, है ना। तो आपके पास रखिए, आप जब फिर वापस आएंगे लौट के तो मुझे देना। तो केवट इतने में संतुष्ट नहीं हो रहा है। देखिए भगवान के साक्षात क्या किया, भगवान का चरण कमल को उन्होंने धोया, और धोने के बाद एक्चुअली क्या कर रहा है, चरणामृत को खुद पान किया, अपने परिवार को दिया। और अभी उनको कितना समय बीत गया, देखिए इतना समय तक उनको भगवान का संग प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी उसका मन क्या एक्चुअली पूरा नहीं हो रहा है। वो क्या चाहता है, दोबारा फिर आप जब वापस आएंगे, मतलब आपको दोबारा मैं मिलना चाहता हूँ ना। अभी क्योंकि अगर बाकी है तो आना पड़ता है, अगर बाकी है नहीं तो फिर हम दूसरे रास्ते में जब जा सकते हैं, है कि नहीं। तो ये केवट का मन देखिए, वो नहीं चाहता कि एक्चुअली कि अभी सेवा हो गया और आप निकल जाइए, है ना, और हमारा तुम आपका क्या हिसाब पूरा हो गया। तो ये केवट का कितना भावना है। और फिर वर्णन आता है कि जिस समय भगवान रावण का वध किए भगवान राम, और फिर पुष्पक विमान लेके जो वापस आ रहे थे, जाते समय तो चल के गए जंगल से, आते समय कैसा आए वो, पुष्पक विमान में आए, क्योंकि समय नहीं था उनको। और यहाँ अपने भरत को, भाई को वचन दिए थे कि जिस दिन 14 साल पूरा होगा उस दिन का अंत में। और भरत भी क्या बताते हैं, अगर आप एक मुहूर्त के लिए अगर आप नहीं तो मैं ये शरीर को दूंगा। तो भगवान को जल्दी आना था। आते आते भगवान कहा जाता है कि वो पुष्पक विमान से वहां उतरे और केवट के साथ उनका फिर से मुलाकात हुआ। तो ये भगवान है, कभी किसी का अगर थोड़ी सी कोई अगर सेवा किया तो भगवान कभी भूलते नहीं है। और इस प्रकार से वो गंगा पार किए, और फिर गंगा के तट पे चलते आके इलाहाबाद में पहुंचे। और वहां पे कौन सी मुनि का आश्रम आता है, भरद्वाज मुनि का आश्रम आता है। तो अभी भगवान रामचंद्र बोल रहे हैं कि निषाद राजा को कि आप अभी अभी आप वापस चलिए। लेकिन निषाद राजा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं आपको
आपके साथ और कुछ दिन बिताना चाहता हूँ। तो ये देखिए, भगवान के मित्रता किसी के साथ भी हो जाता है, तो भगवान अब कभी किसी को कभी किसी परिस्थिति में भूलते नहीं है। और कुछ दिन तक वहां पे रुके और इसके बाद विशाखाला गए। और भगवान कहाँ चले गए? वहां पे चित्रकूट चले गए। और चित्रकूट के कहा जाता है कि करीब 11 साल तक उन्होंने चित्रकूट में बिताए। और फिर चित्रकूट से वो निकले कहाँ पे? अभी दंडकारण्य होके पंचवट, नासिक, जो आज का नासिक शहर है, वहां जब भगवान पहुंचे और उस समय क्या हो गया? सीता माता का हरण हो गया। और भगवान राम एक्चुअली विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, एक साधारण मनुष्य जैसे रो रहे हैं। तो साधारण मनुष्य जैसे आपकी पत्नी की विरह में रोता है, भगवान ऐसे फुट फुट के रोते थे। और जिस किसको देखे भगवान पूछते थे, कभी पेड़ को पूछते थे, कभी जानवर को पूछते थे, कभी पहाड़ को पूछते थे कि आपने मेरे सीता को देखा? तो भगवान एक मनुष्य जैसे का रोल निभा रहे हैं। तो इस प्रकार की सीतावत में और भगवान पहुंचते आगे पहुंचे एक जगह है जिसका नाम है ताकेत है ना? ताकेत। और वहां पे देखिए कि एक्चुअली की विशाल क्या है, एक गीत करते हैं। जैसे लक्ष्मण देखे हो गीत क्या एक्चुअली बिल्कुल बेहोश हुआ था, एकदम लहूलुहान हो गया था। लक्ष्मण जैसे देखे एक्चुअली कि लक्ष्मण को गुस्सा आया और लक्ष्मण को लगा कि शायद इसने सीता माता का, लेकिन वो निरंतर क्या कर रहा था, वो ठीक से तो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि इतना बड़ी था, इतना पूरी, लेकिन वो धीरे स्वर में क्या कर रहा था कि भगवान राम 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 का नाम उच्चारण कर रहा था। तो फिर भगवान राम ने पूछे और फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली किस प्रकार से जो रावण है, जो रावण है वो क्या कर रहा था, सीता माता को अपहरण करके ले आता था। और वहां पे जो जटायु जो है वो पूरी तरह से अपने ने प्रयास किया किसी तरह से रावण को रोकने के लिए, लेकिन वो रोक नहीं पाया। और उसमें आपने क्या क्या बलिदान दे दिया, आपने क्या किया। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए और भगवान स्वयं क्या किए, लक्ष्मण जी के साथ अपने पिताजी का, यहाँ जो भगवान चले गए जंगल में, महाराज दशरथ का देहांत हो गया था, है नहीं? जो भगवान राम ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते भी वो उनका अंत्येष्टि क्रिया नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे जो इतना, क्योंकि पक्षी में भी नीच माना जाता है, जो इस पक्षी है, जैसे पशु में नीच माना जाता है किसको, कुत्ता को नीच माना जाता है, इस प्रकार से ये इतना नीच है, लेकिन भगवान स्वयं आपने गोदी में उसको रखे और उसका पूरा अंत्येष्टि क्रिया भगवान स्वयं राम किए। तो हालांकि भौतिक रूप से देखा जाए कि जटायु को कोई सफलता नहीं मिला, वो हार गया, लेकिन वो हार था, उसके लिए क्या था, वो विजय था। तो कोई भी अगर हम देखते हैं कि अगर भगवान के कार्य में अगर हम थोड़ा बहुत करते हैं, हमको सफलता नहीं मिल भी पाता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो विजय है, वो सफल। लेकिन भौतिक कार्य में हम चाहे कितना भी कुछ कर ले, कुछ धन अर्जन कर ले, कुछ बहुत बड़ा हमको मान सम्मान मिल जाता है, लेकिन क्या है, जब शरीर का अंत होता है तो फिर वो सारे चला जाता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में कोई भी हम अगर थोड़ा भी करते हैं, वो क्या हमेशा के लिए रहता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यय न विद्यते स्वल्पो मुष्टित्राय तो महत् भयात्। थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा भी किसने भक्ति मार्ग में कुछ किया, वो हमेशा के लिए रहता है, एक्चुअली वो नष्ट नहीं होने वाला है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या किए, फिर जटायु का अंत्येष्टि क्रिया किए और जटायु ने उसने मार्गदर्शन किया कि इस मार्ग में जो रावण है माता सीता को
लेके और उसी मार्ग में एक्चुअली क्या किया, फिर भगवान राम और भगवान सीता और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों चलते और जिस उसको देखते चलते चलते बनते क्या कि एक समय एक जगह पे पहुंचे और वहां देखे कि एक जो है विशाल असुर, बड़ा अद्भुत था एक्चुअली क्या, जिसका सिर नहीं था। ऐसा कोई व्यक्ति आप देखेंगे जिसका क्या है, सिर नहीं है। 2 हाथ था, 2 पैर था और क्या था एक्चुअली, पेट था और पेट में उसका क्या था, वो था। बड़ा भयंकर था एक्चुअली। जैसे ना देखा एक्चुअली कि ये दोनों है ना, कौन सी वेश में थे भगवान राम और लक्ष्मण, वनवासी के वेश में थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, 2 हाथ में पकड़ा, 2 हाथ में पकड़ा और फिर एक्चुअली क्या किया, भगवान राम यहाँ पे भगवान राम देख रहे कि लक्ष्मण भी डर रहा है क्योंकि ऐसे पकड़ा एक्चुअली। और यहाँ पे भगवान राम को भी पकड़ा एक्चुअली। तो भगवान लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण आप पता है अनंत से लक्ष्मण है, अब कुछ भी कार्य आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तो लक्ष्मण को थोड़ा सा ये, कभी हम देखते हैं ना भौतिक जगत में या जीवन में, अगर कोई थोड़ा सा कुछ दुर्घटना घटता है कोई, तो हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। हमको जीने का रास्ता नहीं दिखा पड़ता है, सब कुछ अंधकार दिखाई पड़ता है। लेकिन उसी समय ऐसा कोई अगर हमको हौसला बढ़ाता है नहीं, तो उस समय एक्चुअली क्या, थोड़ा सा हमको शक्ति प्रदान होता है। ऐसे तो लक्ष्मण वो तो उनको कौन मार सकता है। तो इसमें भगवान राम और लक्ष्मण एक्चुअली तुरंत क्या किए, उसको मारती है, पूरा बेहोश हो गया। फिर क्या है, खुद बनती है और फिर उन्हें फिर हाथ जोड़ के फिर प्रार्थना कर रहा है। आश्चर्य लगा, पूछने लगे भगवान राम कौन हो। तो उसने अपने परिचय दिया, तो बोला कि मैं एक जो है गंधर्व हुआ करता, और मैंने एक बार क्या एक ऋषि थे जिसका अष्टवक्र ऋषि, जिनके क्या हुआ था, 8 जगह पे क्या हुआ, टेढ़े है ना। तो उनके ऊपर एक्चुअली क्या, मैंने थोड़ा फंस पड़ा। तो अष्टवक्र ऋषि ने एक्चुअली क्या किया, थोड़ा क्रोधित हुए, और क्रोधित हुए तो उन्होंने क्या किया, मुझे इस प्रकार का श्राप दिए, जिस कारण से एक्चुअली क्या बन गया, मैं अभी राक्षस बन गया। तो उसने बताया कि मेरा नाम क्या है, कवंदा। क्या नाम था, कवंदा। और फिर उसने बता रहा है कि मैं फिर माफी मांगा, है ना, मैं फिर माफी मांगा। तो फिर उन्होंने बताया कि आपका उद्धार होगा। कब उद्धार होगा, जो भगवान स्वयं राम और लक्ष्मण जब आएंगे, उनके हाथों से जब आप मारा जाएंगे, फिर आपका उद्धार होगा। और फिर उन्होंने क्या किया कि वो एक तो देखिए उनको श्राप मिला है, जिस कारण से वो राक्षस मिला है। और फिर उन्होंने क्या किया, तपस्या करने लगा। जैसे उन्होंने तपस्या किया तो एक्चुअली क्या है, उसको और शक्ति मिला। और उसी तपस्या में क्या है कि कौन प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर एक्चुअली क्या किया, ब्रह्मा जी ने उनको और वरदान दिए, जिस वरदान के कारण एक्चुअली क्या किया कि वो भिखारी बन गया और चला गया। एक्चुअली क्या है, लड़ते लड़ते कहां तक पहुंच गया, इंद्रलोक पहुंच गया। अभी इंद्र स्वर्गलोक पहुंच गया। स्वर्ग के राजा कौन है, इंद्र है। और इंद्र के साथ क्या क्या लड़ाई कर दिया। और इंद्र के पास क्या है, कौन सा अस्त्र है, वज्र, जो दधी चमड़ी से हड्डी से बना हुआ। और फिर इंद्र ने क्या किया, इस वज्र से उसको प्रहार किए, और उस कारण से एक्चुअली क्या हुआ कि उसका जो सिर निकल गया। तो उसने बोला कि मैं कैसे जीऊंगा, मुझे तो बोलती है। तो फिर इंद्र ने उसको आशीर्वाद दिए। इंद्र ने क्या किया, बोले कि आपको केवल हाथ रहेगा, पैर रहेगा, और क्या होगा, आपका जो मुंह जो है
एक पेट मिलेगा और आप पकड़ के एक्चुअली क्या के खाएंगे, ऐसे आप तो जीवित रहेंगे। सुनती है। तो फिर कवंद का उद्धार हुआ और फिर भगवान राम एक्चुअली उसको पूछ रहे कि आपने देखा आपने कि रावण के आता पता कुछ पता है किस दिशा में बनती है? तो कवंद ने क्या बता रहा है कि क्योंकि उसको एक्चुअली कौन सा शरीर प्राप्त हुआ, अपने पूर्वज शरीर प्राप्त हो गया। कौन सा शरीर था वो? गंधर्व का शरीर था। और फिर उसने बताया लगा कि आपको जो है एक वानर आपको मिलेंगे। कौन मिलेंगे आपको? आगे चल के आपको एक वानर मिलेंगे। ये वानर का दशा भी आपके दशा जैसे होगा। अभी भगवान राम किसके विरह में है? पत्नी के विरह में, सीता माता का विरह में। तो इस प्रकार के जो वानर मिलेगा आपको एक्चुअली वो भी अपने पत्नी का विरह में इस प्रकार से रो रहा होती है। उसके साथ आपका क्या होगा? दोस्ती होगा, मित्रता होगा। और वो ही क्या करेगा? आपको सीता माता को ढूंढने के लिए मदद करेगा। तो भगवान का राम को थोड़ा सही लगेगा। चलो भगवान राम फिर आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, बढ़ते 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 आगे पहुंचे। तो एक जगह पहुंचे जहाँ पे ये था ऋषिमुख पर्वत। और उसी पर्वत में कौन निवास कर रहे थे? कौन? वानर राजा सुग्रीव। और साथ में कौन थे? हनुमान जी उनके मंत्री के रूप में थे। और फिर जैसे और 3-4 ऐसे 4 वानर जो साथ में रहते सुग्रीव। तो सुग्रीव के बारे में कहा जाता है सुग्रीव किसके पुत्र थे? हाँ? सूर्यदेव। उनके भाई कौन था? हाँ? बाली। बाली जो साथ रहते थे, कृष्णगंधा के राजा था बाली, है ना? बड़े भाई सुनती है। तो दोनों का मित्रता इतना था। तो उस समय एक समय था कि बाली तो इतना पराक्रमी था। तो बाली के बारे में कहा जाता है कि सुबह उठता था बाली, तो चारों दिशा में क्या करता था? पूरा चक्कर लगा के फिर वापस आता था। बाली इतने पराक्रमी था। रावण के साथ तो कुछ नहीं था। रावण को तो ऐसे करना लेके चल होता था। तो बाली, लेकिन क्या हुआ कि एक बार जो है एक राक्षस, वो उसका नाम था धुंधुवी। क्या नाम था? सॉरी, मायावी था। उसका नाम मायावी था। वो आके एक्चुअली क्या क्या बाली को चुनौती दिया। तो बाली ने क्या क्या सोचे कि उसको मारने के लिए दौड़े। वो डर के मारे कहाँ चला गया? पाताल लोक में गया। तो बाली ने क्या किए कि पाताल लोक गए और सुग्रीव को बताया कि आप यहाँ पे इंतजार करो, मैं उसको मार के फिर वापस आऊंगा। तो चले गए, पाताल लोक में चले गए और सुग्रीव वहां पे बैठे हैं, सूख में हैं। और कुछ समय के बाद वो साल बीत गया, बाली बाहर ही नहीं आ रहा है। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वो जहां से जिस रास्ता से गए थे वहां से क्या क्या खुद बगरा निकला, बड़ा आवाज हुआ। तो सुग्रीव को लगा कि एक्चुअली क्या है, बाली का क्या हो गया? बाली का वध हो गया। तो लगा कि बाली का वध करके ये जो राक्षस है, मायावी राक्षस, वो बाहर आएगा, मेरे को ही मारेगा, पूरा किसकिंदा को लूटपाट करेगा। तो सुग्रीव ने क्या किया, उठा के उसको एक्चुअली क्या किया, पत्थर डाल के उसको पूरा सील कर दिया, जैसे को राक्षस नहीं पाए। वो फिर वापस आया और आके बताया कि किस प्रकार से ये हुआ। तो सारे मंत्री परिषद में, तो अभी तो बाली का अगर देहांत हो गया तो फिर आपको राजा बनना पड़ेगा। तो सुग्रीव को मना कर रहा था, बोला नहीं कैसे मैं राजा बनूंगा, बड़े भाई कितने थे। तो बोले नहीं, राजा किसी करने किसको बनना पड़ेगा। तो उनको क्या कि राजा बना दिए सुग्रीव को, और सुग्रीव राज्य का शासन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद जो है बाली जो है उस राक्षस को मारे, मायावी को। फिर वो क्या किए, बाहर आए। जो बाहर आए तो देखिए क्या है, पूरा पूरा पैक है। अब
और बाली तो इतना शक्तिशाली थे, तो उसको तोड़ के बाहर आए और देखे सुग्रीवा बाहर नहीं है। तो उनको तुरंत एक्चुअली क्या है, सुग्रीव के मन में, बाली के मन में सुग्रीव के प्रति क्या हुआ, द्वेष हुआ कि इसने जानबूझ के एक्चुअली क्या किए, मेरा संपत्ति राजा बनने के लिए उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है। तो उससे से बाली एक्चुअली क्या किए, आए और आके देखे क्या सच में क्या कौन राजा बना है, सिंहासन में बैठे। तो सारे सुग्रीव देख रहा है, तुरंत प्रणाम किया, वो तो बस मन में बैठा है क्या है, ये उसके सारे योजना है। उस बोलने भी नहीं दिए, सुने भी नहीं कि एक्चुअली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं है, और खूब एक्चुअली क्या किया, उसको पिटाई करनी, इतना मारे इसको, इतना मारे इतना मारे। और वहां सुग्रीव क्या किया, अपने जान बचाने के लिए वो थोड़ा उसने भागा और भागते 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 एक्चुअली क्या किया, यहाँ पे एक्चुअली ऋषिमुख पर्वत में पहुंचा। तो कहा जाता है कि एक समय था कि और एक राक्षस जिसका नाम था दुंदुभी, विशाल, और दुंदुभी का आकार कैसे था, एक भेषा पता है, बुफालो की इतना विशाल शरीर था, इतना विशाल शरीर था। तो आके बाली को एक्चुअली क्या करे, चुनौती दे रहा है, और बाली के आके उसके साथ लड़ने लगे और उसको मारे। बाली ने मार दिया उसको, मारने के बाद बाली ने क्या किया, एक तीर लगाया उसको, क्योंकि इतना विशाल क्या शरीर था। वो तीर से क्या हुआ कि उसका शरीर आकाश मार्ग में जा रहा था, अब समझ, और खून निकल रहा था, मरा हुआ था। और यहाँ पे ऋषिमुख पर्वत के नीचे कौन बैठे थे, कौन सी ऋषि बैठे थे, मातंग ऋषि। कौन ऋषि, मातंग ऋषि बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं वहां पे। मातंग ऋषि का आश्रम में क्या पड़ा, उनका वर्षा। तो मातंग ऋषि को तुरंत गुस्सा आया एक्चुअली। तो मातंग ऋषि को पता चला कि इस वानर का कार्य है बाली। तो मातंग ऋषि ने एक्चुअली क्या किया, श्राप दे दिए। क्या श्राप दिए कि इस ऋषिमुख पर्वत है, उसका 8 माइल मतलब 1 योजन, उसके अंदर बाली कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। अगर बाली प्रवेश करेगा तो क्या बन जाएगा, वो पत्थर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा। तो ये श्राप मिला था कभी। तो इसलिए बाली कभी भी उसी ऋषिमुख के पर्वत के आसपास वो नहीं आ पा रहा था। और अभी ऋषिमुख के पर्वत के शरण कौन लिए, कौन, सुग्रीव लिए, क्योंकि सुग्रीव को पता था बाली इसके अंदर आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी क्या है, डर है। कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, किसी अभी बाली नहीं आ सकता है, लेकिन उसका कोई दूसरे आ सकते हैं, आके कुछ तोड़फाड़ कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। और यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। अभी उनको कवंध राक्षस क्या बताया था, किसके साथ आपका मुलाकात होगा, वानर के साथ, राजा के साथ आपका मुलाकात होगा। फिर आपको माता सीता को ढूंढना चाहिए। और ढूंढते 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 एक्चुअली भगवान राम को और ये हो रहे। तो बहुत सुंदर घटना भी बताई है कि भगवान राम रो रहे हैं और यहाँ जो है भगवान शंकर बैठे हैं, कहाँ पे, अपने धाम में। भगवान शंकर का धाम को कहाँ पे, कैलाश लोक में बैठे, सीता माता पार्वती बैठे। और भगवान शंकर जो देखे कि मेरे प्रभु रो रहे हैं, उनसे उनको वहां से क्या क्या प्रणाम किए। तो माता पार्वती पूछ रहे कि आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। बोले ये राम है, ये आप प्रभु है, ये दशरथ नंदन है, हो ही नहीं सकते। ये कैसे दशरथ नंदन होंगे, जो हमको पता नहीं है। अगर प्रभु रामचंद्र है तो उनको इतना ही पता नहीं एक्चुअली कि एक तो है प्रत्येक पत्नी को कोई अपहरण करके ले लिया, और कौन ले लिया पता नहीं है, और कहाँ ले लिया ये भी पता नहीं है, ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये कभी भगवान क्या है, नहीं हो सकते। तो भगवान जो है महादेव, जो शंकर भगवान, माता पार्वती बोल रहे कि आप देख सकते, परीक्षा कर सकते हैं।
तो वहीं से माता पार्वती क्या कर रहे हैं, भगवान राम का परीक्षा ले रही है। कौन है माता पार्वती? साक्षात हाँ माया देवी है, दुर्गा देवी है, माया देवी है ना, जो पूरे संसार को क्या कर रहे हो, भ्रमित करती है। लेकिन वो स्वयं भ्रमित हो गई भगवान के माया में। माता पार्वती जो है भगवान राम को सामने आए, लेकिन अपना वेश को बदल दिए थे। अभी माता पार्वती कौन सी वेश बदल दिए थे? सीता माता के वेश में। तो उनको लगा कि एक्चुअली प्रभु रामचंद्र शायद मेरे को आलिंगन करने थे। अरे शिव अब आगे कहाँ थे इतना दिन से? लेकिन भगवान रामचंद्र जैसे देखे तुरंत हाथ जोड़ के बोलते कि माता आप, वो भी अकेले में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्री को कभी अकेले में नहीं रहना चाहिए, हमेशा अपने पत्नी के साथ, नहीं तो पिता के साथ, नहीं तो पुत्र के साथ रहना चाहिए। वो स्वतंत्र कभी भी नहीं है। तो हम भी स्त्री है, बोलेंगे हम तो स्वतंत्र है। अकेला ईश्वर कृष्ण अरे शवा, हम प्रकृति, हम है कौन? हम प्रकृति है, हम स्त्री है। और भोक्ता कौन है? भगवान एकमात्र भोक्ता है, वही हम। ये तो वहीं से प्रणाम करके माता पार्वती बिल्कुल लज्जित हो गई और चुपचाप क्या की, आके चुपचाप फिर बैठ गई। यहाँ भगवान जो है, शंकर जो है, अपने त्रिनेत्र से सब कुछ देख रहे क्या हो रहा है। अब भगवान शंकर पूछ रहे एक्चुअली, बोले नहीं सब ठीक है कोई, लेकिन भगवान शंकर को पूछा है ये मेरा प्रभु का परीक्षा लेने के लिए गए थे और उसका असलियत को पता चला। तो भगवान जो है हर समय में क्या है, वो भगवान है, वो कभी भ्रमित नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे जो है अभी सुग्रीव तो छिपके रह रहा है, साथ में ये 4 लोग हैं, साथ में हनुमान जी है। दूर से सुग्रीव को दिखाई पड़ रहा है क्या है, ये दोनों जो है राम और लक्ष्मण जी आ रहे हैं। लेकिन कौन सी वेश में थे? वनवास की वेश में थे। लेकिन साथ में क्या रखे? धनुष बाण रखे हैं। तो बिल्कुल हटे कटे क्षत्रिय है ना, तो क्षत्रिय कैसे ब्राह्मण बन सकता है? क्षत्रिय कभी ब्राह्मण तो ये पहचान लिए, तो बोले कि नहीं ये तो कुछ तो गड़बड़ है। तो तुरंत उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, बोले हनुमान जी आप जाके थोड़ा सा उनका परीक्षा लीजिए, कौन है ये। और उनको बताया कि हनुमान जी को कि आप इस वेश में नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? ब्राह्मण के वेश में जाएंगे। और उन्होंने क्या किया, हनुमान जी अपने वेश बदल दिए, वो चले गए राम और लक्ष्मण जी के पास। और फिर राम लक्ष्मण जी को प्रणाम किए और फिर कुछ है कि आप इस जंगल में, देखने से तो लगता है कि एक्चुअली कोई आप राजपुत्र होंगे, आप कैसे जंगल में हैं? तो भगवान राम और लक्ष्मण जी के परम भक्त कौन है? उनकी नित्य होती है, वो कभी नहीं भूल सकते। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे। भगवान के साथ हमारा क्या है, नित्य संबंध है। लेकिन किसी ना किसी कारण से हम क्या किए, भूल गए। कैसे भूल गए? कृष्ण भूलिया भोगवंशा करे, निकटस्थ माया तारे। जब हम भोग करना चाहते हैं, जिस कारण से एक्चुअली क्या है, हम भगवान को भूल गए, भगवान को त्याग दिए और ये संसार में हम आके गिरे। और यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्चुअली क्या है, ये मेरा पत्नी है, मेरा बच्चे है, ये मेरा भाई है, मेरा पिता है, मेरा माता है, ये मेरा है। इस कारण से हम पूरे भ्रमित है। लेकिन हनुमान जी के भी भ्रमित नहीं है। तो हनुमान जी देख रहे साक्षात रूप से कौन, किनको? राम और लक्ष्मण उनके आराध्य है और उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो हनुमान जी को तुरंत एक्चुअली क्या है, अंतःकरण से ये तो मेरे प्रभु है, मैं उनकी परीक्षा करने के लिए आया। तो हनुमान जी तुरंत हाथ जोड़ के एक्चुअली किए, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, है ना। और प्रभु रामचंद्र के साथ उनका, और फिर हनुमान जी बताया एक्चुअली किस प्रकार से जो यहाँ पे जो क्या है, कौन है, हमारे राजा सुग्रीव यहाँ पे छुप के बैठा है। किसके डर से? बाली के डर से। और भगवान रामचंद्र फिर हनुमान जी के साथ बताया उनका कारण क्या है, वो क्यों जंगल में भटक रहे हैं, सीता माता का आपन पति है। और उन्हें हनुमान जी को पूछते हैं और हनुमान जी बोलते हैं कि एक्चुअली ये रावण के बारे में मुझे भी कोई, हम भी क्या है, अज्ञा है।
जिस प्रकार से आप भी अज्ञा हैं, आपको पता नहीं, इस प्रकार से हम भी नहीं पता, लेकिन हम प्रयास करेंगे। और फिर बताते हैं कि सुग्रीव को इस प्रकार से दर्शन किए। और फिर भगवान राम और लक्ष्मण को लेके हनुमान जी अपने कंधे में बैठा के कहाँ लेके आ रहे हैं? यहाँ किसके पास लेके आ रहे हैं? हाँ, सुग्रीव के पास लेके आ रहे हैं। और सुग्रीव तो पहले तो डरा हुआ था, और सुग्रीव के साथ उनका भेंट होता था, और सुग्रीव को उनको बताते हैं। जैसे ही भगवान सुने सुग्रीव का, और ये कवन तो बताया था आपको, ऐसा जो व्यक्ति मिलेंगे, जो बानर मिलेंगे रास्ते, इनका उसी प्रकार से। सुग्रीव का पत्नी का कौन थी? सुग्रीव का पति कौन थी? पत्नी। ये बानर लोग नहीं है। आपको लगता है कि हम जैसे हम देखते हैं ना बंदर, ये बंदर नहीं है। ये कौन है? किन्नर। क्या है ये? किन्नर। ना तो मनुष्य है, ना तो बानर है। बानर, बानर। ये हमारे जैसे नहीं है। आपको फोटो में दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली है, वो बात तो सब कुछ नहीं है। तो विशेष ये है जो इस लोक में नहीं है, इसको ऊपर के लोक में बड़ा विशेष। रूमा, जिसका नाम क्या थी? रूमा। अभी ये क्या कर रही? बाली एक तो अपने भाई को निकाल दिया, वो भी क्या है? गलत फहमी के कारण, सुना भी नहीं क्या हुआ। सुग्रीव का इस प्रकार का किसी भी प्रकार का भावना नहीं था। ऐसा होता है ना संसार में, भाई के बीच में, मित्र के बीच में क्या होता है? इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं? एक दूसरे से एक्चुअली क्या है? मारने पे तोड़ते हैं। और ऊपर से उन्होंने क्या किया? सुग्रीव का पत्नी जो रूमा है, उसको भी वो अपने पास। तो भगवान राम सुग्रीव को आश्वासन दे रहे, बता रहे कि सुग्रीव को कि मैं आपको वचन देता हूं कि आपको आपका राज्य में वापस। तो सुग्रीव तो मान लिएगा एक्चुअली, भगवान राम के बारे में सुने थे, लेकिन फिर भी क्या था कि सुग्रीव को। और फिर सुग्रीव ने पूछने लगे कि थोड़ा सा पढ़ लिया कि मैं कैसे, आप वचन दे रहे ठीक है, लेकिन कैसे मैं समझ लो कि एक्चुअली कि आप जो बाली जैसे पराक्रमी को आप उसका मार सकते, उसको परास्त कर सकते हैं। तो उसके मन में थोड़ा सा ये हुआ। तो सुग्रीव को क्या बोल रहा है, फिर वो घटना बता रहे। कौन सा घटना? किस प्रकार से बाली जो है, कौन सी राक्षस को मारा था उसने? वो मारा। इसके बाद जो है दुंदुभी, और उस राक्षस का जो हड्डी यहाँ पे पड़ा था, वो राक्षस का हड्डी यहाँ पे वो पड़ा था। तो बोला कि आप उसको तीर में उसको थोड़ा हिला सकते हैं। भगवान राम ने चले के अपने तीर निकाले, उसको 8 मील, समझे ना, मतलब 1 योजन उसको क्या, 80 मील, कितना? 80 माइल, मतलब क्या? 130 किलोमीटर। भगवान राम ने इतना बड़ा शरीर को क्या किए, उसको वहां से उठा के 130 किलोमीटर में उसको फेंक दिए। तो सुग्रीव को लगा कि कम है ना, लेकिन फिर भी सुग्रीव एक्चुअली क्या क्या और परीक्षा लेता चाहिए। तो हम भी परीक्षा लेते हैं ना, भगवत गीता भगवान क्या कहते हैं? 10 विधि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न सेवया देखते ज्ञानी नो। हम भी परीक्षा लेते हैं, जो गुरु को मिलते हैं, आध्यात्मिक गुरु को, तो परीक्षा लेते हैं ना। अब श्रद्धा, जिसके जितना श्रद्धा है उस प्रकार से परीक्षा होता है। अभी हनुमान जी का श्रद्धा भगवान के राम के प्रति कितना प्रस्तुत था। तो एक दर्शन में, एक वार्तालाप में हनुमान जी शरणागत हो गए। किनको प्रति? भगवान राम जी के प्रति। बिल्कुल कोई शंका नहीं हुआ कैसे आप भगवान हो सकते हैं। आपके पत्नी को अपहरण कर लिया, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आप भटक रहे हैं जंगल में, इसका मदद मांग रहे है ना। लक्ष्मण जी को, हनुमान जी के लिए कोई ये नहीं था, लेकिन अभी सुग्रीव का श्रद्धा तो है ही नहीं भगवान के राम प्रति, है ना, जो है टूटा उटा है, इसलिए परीक्षा दिए। लेकिन फिर भी बोला कि वो दिखा सामने जो एक सात जो है साल का वृक्ष था, साल का पेड़ था,
और कहा जाता है कि वो इतना विशाल था, उसका जो गोलाई था, है ना, डायमीटर था, वो करीब था 30 गज था। कितना? 30 गज। एक गज कितना फीट होता है? हाँ, 3 फीट। हाँ, 3 फीट होता है ना। तो 90 क्या था? मीटर था। तो इतना बड़ा था। तो भगवान राम ने एक्चुअली क्या किया, निकाले फिर से। वो एक तीर क्या एक पेड़ में गया, है ना, उसको फाड़ के एक्चुअली दूसरा में गया, तीसरा में गया, चौथा में गया, पांचवा, छठा, 7 तक गया। उसके बाद फिर पाताल लोक में गया, और पाताल लोक से बाहर आके फिर क्या किया, फिर भगवान के पीछे क्या रहता है, क्या कहते हैं उसको, क्वीवर कहते हैं ना, जिसमें सर नहीं, वो फिर वापस आ गया। सर्कस, उसमें फिर वापस आ गया। तो सुग्रीव तो मान गया, बोला एक, है ना। तो इस प्रकार से फिर जो है, और सुग्रीव का और बाली का फिर क्या होता है, लड़ाई होता है। पहला जब लड़ाई हुआ, भगवान राम तो वचन दिए थे, मैं तो उनको चिपके मारूंगा, मार नहीं पाए, खूब पिटाई खा। कौन? सुग्रीव, खूब पिटाई खा। और फिर वहां से भागा अपने जान बचाने के लिए। भगवान आए तो रो रो के बोल रहे हैं कि आपने मिथ्या वचन क्यों दिए मेरे को? आपने, सुग्रीव बोले बाली को मैं मारूंगा, लेकिन क्यों नहीं मारे? उठ नहीं पा रहा हूं मैं। भगवान राम बोले मैं क्या करूं, आप दोनों भाई एक ही जैसे दिख रहे हो, किससे मैं मारूंगा? क्या भगवान को पहचानने में कोई गलती हो सकता है? भगवान ने बनाया है, भगवान ने क्या है, बना है, तो उसको मार खाना था, उसका प्रारब्ध था, ठीक है। तो इस बार बोले कि नहीं, आप चिंता मत करो। उतने में एक्चुअली कि भगवान लक्ष्मण जी क्या किए, जो माला निकाल के सुग्रीव के गले में डाले, बोले ये आपकी पहचान है, ये आपका पहचान है, जब तक ये आपके गले में रहेगा, है ना, तो फिर वो बाली को मरते हैं। तो सुग्रीव क्या एक्चुअली कि फिर से आया, अब भी मार खा के गया, लेकिन फिर से आके एक्चुअली क्या कर रहा है, और यहाँ खुशी से बाली क्या कर रहा है, एकदम मौज बना रहे हैं अपने पत्नी के साथ। ऐसा नहीं कि मान एक पत्नी है ना, एक तो ऑथराइज्ड है ना, बाकी कितनी है। तो ये इतने में जो है, बाली का पत्नी कौन है, तो तारा समझ गई कि एक्चुअली कि पुत्रो रहस्य है, अभी मार खा के गया तो, लेकिन अभी पैसे फिर से लूटते हैं, इसका मतलब क्या है, उसके पास कोई शक्ति है या किसी का साथ उसका मिला। और ये तो एकदम नशा में चूर चूर था। कौन? बाली नशा में चूर चार था, लेकिन अलकला रहते हैं। तो उसने उठा और तारा बोल रहा है कि आप कृपया मत जाइए, आप कृपया अभी मत जाइए, क्योंकि खतरा है आपके लिए, खतरा हो सकता है, जीवन को लग रहा है। लेकिन बाली बोला नहीं मैं छोड़ूंगा उसको, अभी उसको मजा। तो फिर से आया, खूब लड़ाई हुआ। इतने में भगवान ने क्या किया, मारे। जैसे बाली को तीर लगा, चली के बाली गिर पड़ा, भगवान सामने आए। तो बाली क्या कर रहा है, भगवान को बोल रहा है कि आपने मेरे साथ क्या किए, क्या आपको मेरा मान चाहिए था? पहले तो आपको पता है कि क्षत्रिय लोग तो है ना, तो आपको ऊपर मांस के लिए एक्चुअली आपने मेरा हत्या की है। तो भगवान रामचंद्र फानते बोले कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं किया, क्योंकि इस समय जो है कौन राजा है, मेरा भाई। कौन? भरत। भरत अभी अयोध्या का राजा है। तो अयोध्या मतलब नहीं केवल अयोध्या प्रतिष्ठा, मतलब पूरे पृथ्वी का राजा है। तो अगर किसी प्रकार से आपने इतना बड़ा अन्याय किया, किसके प्रति? आपके भाई के प्रति। आपने उनसे घर से निकाल दिया, और उसमें पत्नी जो है, भाई का पत्नी क्या है, आपने बेटी जैसे, लेकिन आप उसके साथ गलत व्यवहार। तो इसलिए ये राजा का कर्तव्य है कि आपको दंड देना है, और मैं राजा का कौन हूं? प्रतिनिधि हूं। अभी राजा है तो क्या है, मैं ऐसा मत सोचो कि मेरा मतलब अभी क्या बन गया, वनवासी बन गया, तो उतने ही। लेकिन जहाँ पे अत्याचार हो रहा है तो ये, तो इस कारण से मत नहीं है।
तो फिर दूसरा कारण ये बता रहे हैं कि एक पशु जो है, जैसे किसी शत्रु को कोई मार रहा है, किसी जानवर को मार रहा है, कैसे, कहां से मारेगा वो? अभी जानवर आगे दौड़ रहा है और कहां से मारेगा? तीर पीछे से मारेगा ना, समझिए ना। तो कोई जानवर को कोई मारता है, कोई गुनहगार को मारता है, तो आगे से मारो पीछे से मारो, उससे कोई गलती नहीं है। किसी ना किसी उपाय से उसको मारना चाहिए, किसी ना किसी व्यक्ति दंड होना चाहिए। तो फिर जो सुग्रीव जो बाली जो है, फिर वो ये करता है, फिर बाली उसके बाद फिर बाली दौड़ के चले क्या करती, जो उसका पुत्र आता है, अंगद आता है, अंगद बेहोश होकर गिरता है। कुछ समय के बाद फिर जो है उसका पत्नी जो है, कौन? तारा आती है। और तारा क्या बोल रही कि एक्चुअली कि मुझे भी जीने का कोई ये नहीं है, कैसे मैं जीऊंगा, मेरे पत्नी के बिना, पति के बिना मैं कैसे जीऊंगा। मुझे भी एक्चुअली क्या किया, भगवान राम को बोल रहे कि अब मुझे भी मार दो, ताकि क्या होगा कि मतलब आपका जो ये पूरा मिशन। तो भगवान रामचंद्र उसको आश्वासन दे रहे, बोले नहीं, क्योंकि अभी आपका पुत्र अंगद है, और मैं वचन देता हूं कि एक्चुअली कि सुग्रीव जो है आप लोगों के साथ किसी भी प्रकार के गलत व्यवहार, तो आप पुत्र जैसे उसको भाई जैसे करें। तो फिर उनका अंत्येष्टि क्रिया होता है। उसके बाद फिर जो है भगवान राम सुग्रीव को वचन देता है कि अभी 4 महीना हो गया है ना, मतलब अभी क्या आ रहा है, चतुर्मास आ रहा है, तो 4 महीने के बाद हम सीता माता का खोज करते हैं, है ना। और फिर प्रसंग आता है किस प्रकार से जो है मातंग ऋषि के आश्रम में कौन रहती थी? शबरी माता। कहा जाता है कि शबरी का जन्म स्थान यही था। और शबरी जो नीच जाति कहा जाते हैं, सवर लोग, है ना, सुअर पालन करने वाले, लेकिन भगवान राम जी के प्रति अटूट विश्वास, अटूट प्रेम। और शबरी माता का विवाह भी तैयार किया, लेकिन शबरी माता जो है नहीं हो जाती, और यहाँ से भाग गई। वो भाग के जाके एक्चुअली कहाँ पहुंची? वो ऋषि मुनि के आश्रम में पहुंचे। लेकिन वो लोग ने उनको एक्चुअली, क्योंकि नीच जाति का था, तो इसलिए उनको आश्रम में प्रवेश नहीं किया। तो वहां तो भजन कर रही थी, लेकिन किसी न किसी प्रकार से प्रयास कर रही थी उनके सेवा करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। जो सारे मुनि ऋषि लोग साधु संत सो जाते थे, तो रात के समय शबरी माता जाके क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी, बर्तन साफ कर रही थी, है ना, जाके पूरा साफ सफाई करती है। तो कुछ दिन के बाद जो है जो मातंग ऋषि थे, तो उनको पता चला कि कौन है अपने आप कैसे साफ करते हैं। तो रात को छुप के देखे तो पता चला कि उसकी शबरी है, तो उसको भी है। तो शबरी असली क्या कि फिर वो मातंग ऋषि के चरण में गिरे, तो प्रार्थना कर रही है। तो मातंग ऋषि असली क्या किया, अपने शिष्य करके उसको अपने, और फिर मातंग ऋषि कुछ साल के बाद चले गए। लेकिन जाने से पहले मातंग ऋषि उसको वचन दिए कि आप इस प्रकार से यहीं पे रहिए, अपने साधन भजन कीजिए, और आपको स्वयं प्रभु रामचंद्र मिलेंगे, आपको दर्शन देंगे। तो ये अभिलाषा से वहां पे जो शबरी माता की साल तक, कहा जाता है कि करीब 12 साल तक वहां पे तपस्या कर रही थी। कौन? वहां पे आश्रम में अकेले वो 12 साल तक तपस्या की, किसको प्राप्त करने के लिए? भगवान राम का दर्शन करने के लिए। चैतन्य शिक्षाष्टक में महाप्रभु गाते हैं ना, युगायतम 12 साल मतलब क्या है? एक युग कहा जाता है कि 12 साल मतलब एक युग है। तो 12 साल हम इंतजार कर सकते हैं, हमको एक दिन इंतजार नहीं होता है, 1 घंटा हमको ये हो जाते हैं, कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे, है ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं, भक्त के हृदय में इस प्रकार के जो है उत्कंठ को, प्रेम को बढ़ा रहे, प्रेम को गाढ़ा करने के लिए। हम तो हतोत्साहित रहते हैं, नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, छोड़ देते हैं ना, कोई भी कार्य हम लेते क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि उत्साह, निश्चय और क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। वहां 12 साल तक एक्चुअली क्या तपस्या की प्राप्ति की। और फिर समय था भगवान राम
लक्ष्मण काशी में पहुंचे और माता सवरी क्या कर रही है, उनको बेर का फल खिला रही है। तुम्हारे देख सामने जो बेर का ये पेड़ है, उसी पेड़ का जो पत्ता आप देखेंगे अपने आप एक्चुअली दोना के फल बाहर हम जाते समय देखेंगे दोना के आकार में है। और कहा जाता है कि सबरी माता क्या कर रही थी, उसी पत्ता से वो भगवान को बेर खिला रही थी। झूठी बेर क्यों खिला रही थी? पत्रम कहा गया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन वो फल कैसा होना चाहिए? आप खाएंगे क्या? आप खट्टा फल खाएंगे? बताइए, खाएंगे? एक तो खट्टा है, दूसरा ये हो सकता है कि उसमें कीड़ा वगैरह भी लग सकता है ना। तो सबरी माता क्या कर रही है, वो चख रही है, जो मीठा है वो भगवान को दे रही है। तो इस प्रकार से हमारे भगवान के लिए जो सेवा है, हम चाहे छोटे से छोटा सेवा क्यों नहीं करें, है ना, लेकिन वो सेवा कैसे होना चाहिए? प्रेम से होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? भाव से होना चाहिए, है ना। भगवान कृष्ण लीला में भी दुर्योधन ने क्या किया था? 56 भोग बनाया था, है ना, लेकिन भगवान को भगवान नहीं मान रहा था। तो भगवान गए उनके घर में। भगवान कृष्ण कहाँ पे गए? विदुर जी के घर में गए और जाके कहाँ खाए? विदुर के घर से एक्चुअली क्या किए? साग खाए, साग का पत्ता खाए वहां पे। ओके, कहते कि विदुर जी, विदुरानी भगवान को देख के कितना भाव विभोर हो गई थी, वो भगवान को क्या कर रही थी? केला निकाल रही थी, लेकिन छिलका खिला रहे थे। भगवान उसको आशीर्वाद कर रहे। तो ये भगवान के प्रति क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए, है ना। तो भगवान झूठा, क्योंकि भक्तों का झूठा भगवान खाते हैं, है ना। बहुत सारे प्रसंग है जिसमें पता चलता है कि भगवान क्या करते हैं, भक्तों का झूठा नहीं खाते हैं। दक्षिण भारत में एक भक्त थे जिनका नाम था कांचीपुर में। वो क्या करते थे? भगवान का पंखा करते थे, है ना। तो बिजली नहीं था रात को, पता है आपको, है ना। तो रात को भगवान को शयन देने के बाद वो जाते थे, जो बाहर जाते थे उसमें क्या करते थे? भगवान का जो रात्रि भोग है उनको मिलता था और उसको प्राप्त करते थे, है ना। वो रात के जाते समय उनके साथ और एक जो चौकीदार जैसे एक बालक रहता था, वो उनको घर तक एक्चुअली छोड़ता था। तो पहले वो प्रसाद पाते थे भगवान का, जूटन महाप्रसाद। उसके बाद क्या करते थे? वो बालक को तो एक दिन और बंद किए एक्चुअली महाप्रसाद लिए, महाप्रसाद लेके एक्चुअली निकले। भगवान का थाली जो क्या था, जो भगवान का जो थाली, भगवान जिस थाली खाते हैं उसी थाली में तो जो महाप्रसाद मिला, तो महाप्रसाद को लेके गए और लेके जाने के बाद एक्चुअली क्या कि वो जो बालक था उसी बालक को मैंने दे दिया। वो जो बालक था उस बालक को दिए, माफ कर दिए। तो बालक ने लिया, सही वो ये था। उसी दिन वो बालक क्या एक्चुअली क्या, वो छुट्टी में था, वो नहीं आया। वो बालक जो है वो नहीं आता, किसी कारण से, अशुद्ध कारण से वो नहीं आता। तो उनको अकेले जाना था, है ना। तो अकेले गए और घर पे पहुंचे, प्रसाद पाए। प्रसाद पाने के बाद वो थाली वहां पे रख दिए और फिर क्या है, वो थाली वहां से गायब हो गया। और फिर पता चला कि एक्चुअली क्या है, भगवान स्वयं आके क्या किए, उसी थाली खाए। मतलब इनका झूठन, किनका? इनका झूठन जो रखे थे, उसी झूठन को एक्चुअली क्या किए, भगवान आके स्वयं खाए। ना, क्योंकि वो बालक जो एक्चुअली क्या किया, वो थाली को फिर दूसरा दिन आके लाके मंदिर में पहुंचा। तो उनको आश्चर्य लगा कि आप तो कल छुट्टी में थे, कैसा है? तो उनको पता चला कि स्वयं जो है वरदराज स्वामी, जिनको पूजा कर रहे थे वरदराज, वो ही उनके छूटन खाने के लिए उस दिन छुट्टी में थे। तो भक्तों का झूठन कौन खाते हैं? भगवान खाते हैं। तो भगवान राम तो दिखा है इस लीला में भी भक्त का झूठन।
इस प्रकार से वरदराज एक जो है रामानुज आचार्य से उन्होंने दीक्षा भी दिए थे। दूसरा घटना है दूसरी पैरज पर भी हुआ था इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि भगवान जो है, कई कहते हैं कि स्थान है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये इनका जन्म स्थान था। लेकिन वो प्रसंग कहाँ हुआ था? ऋषि मुख्य पर्वत, जहाँ पे पंपा नाम का सरोवर है, आज भी है, उसी के किनारे मातंग ऋषि का आश्रम हुआ करता था। और वही भगवान राम और लक्ष्मण को दर्शन दिए, सबरी माता को वहीं पे दर्शन दिए थे, वहीं से जुड़ी बात। और कहा जाता है कि कोई दूसरा जगह यहीं पे भी कहते हैं, किसी कल्प में हो सकता है कि यहाँ पे भी हुआ होगा। अब है ना कल्प भेद, क्योंकि भगवान आते हैं, भगवान बार बार आते हैं ना, ऐसे नहीं कि केवल एक बार राम आए थे, कितना बार हजरत आए भगवान। लेकिन तो इस प्रकार से जो है, एक तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान का सेवा करने के लिए हमको क्या होना चाहिए। पहले तो भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास मिले हरि तर्क बहुत हुए। तर्क करते ना लोग, जो इतना अधिक पढ़ा लिखा है वो इतना तर्क करता है। तो एक छोटा सा कहानी है, एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो गांव में गया था और देखा वहां पे गांव में जो किसान जो क्या कर रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठा है और जो कुछ ही दूर में उसका जो खेती है, वहां पे जो बैल है वो हल। तो ये व्यक्ति यहाँ बैठा है, तो जाके वो शहर का व्यक्ति जाके पूछा कि आप यहाँ बैठे हैं और आपका बैल वहाँ काम कर रहा है, कैसे पता चला कि बैल काम कर रहा है? तो बोले मैं बैल के गला में क्या डाला हूँ, घंटी डाला हूँ, तो चलता है तो आखिर क्या होता है, डिंग डिंग डिंग, तो मुझे सुना जाए कि काम कर रहे हो। बोले क्या पता, अगर वो बैल एक जगह पे खड़ा होके मुंडी हिलाएगा थकने के लिए, समझ गए ना, तो कैसे पता चला आपको? तो जो किसान बोल रहा है कि ये जो बैल है ये गांव का बैल है, ये शहर का बैल नहीं है। आप समझ गए ना, शहर का बैल क्या करेगा, इस प्रकार का ठगेगा वो, समझ गए ना, कमर दुख रहा है, ये दुख रहा है, अभी उठ नहीं पा रहा हूँ ना। लेकिन जो गांव का बैल है वो कभी भी ठगेगा नहीं, है ना। तुम किसको चीटिंग करेंगे, किसको धोखा देंगे, अपने आप को धोखा देते हम, बराबर ना, है ना। फिर दूसरा हम सीख सकते हैं कि भगवान जो है को प्राप्त करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, उत्साह, निश्चय और धैर्य। तो चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है जिससे कहा जाता है कि भगवान के भक्त थे, उनका नाम था मुकुंद, ना। तो भगवान एक महाप्रकाश लीला रचाए थे श्रीवास आंगन में, और उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु सबको बुला के सबका मनोकामना पूरा कर रहे थे, जिसको जो इच्छा। ये जो भक्त बैठा था मुकुंद, उसको भगवान ने बुलाया नहीं, और सारे भक्त बोल रहे कि अभी मुकुंद का बारी है, बुलाइए उनको। तो भगवान बोल रहे चैतन्य महाप्रभु, इस मुकुंद जो है ना, वो क्या है, धोखाबाजी है, इसको मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा। दर्शन मतलब कृपा, समझ गए ना, दर्शन मतलब क्या है, कृपा। दर्शन है पवित्र करो तुम्हारा मन, दर्शन मतलब भगवान का कृपा, तो मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा बोले। सारे भक्त लोग बोलते कि अरे आपका इतना प्रिय है, इतना निकट है, कैसे आप देंगे, क्यों नहीं देंगे? फिर भगवान बोलने लगे कि मैं उसको दर्शन दूंगा। कब दूंगा, कब दूंगा दर्शन? बोले हाँ, 10 मिलियन ईयर्स। कितना मिलियन मतलब आयुध बोलते ना, आयुध। 10 आयुध साल के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। कितना? 10 मिलियन ईयर्स। मिलियन मतलब कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़। 1 करोड़ साल के बाद मैं उसको दर्शन दूंगा। सारे भक्त सुन के एक्चुअली क्या है, 1 करोड़ साल किसने देखा? 30 साल, 50 साल, 60 साल, 80, 100 साल हो गया तो है कि नहीं? 100 साल भी इंतजार करना कठिन है। लेकिन ये जो भक्त बाहर खड़ा था मुकुंद, उन्हें नाचने लगा, रुकने लगा, नीचे गिरने लगा।
तो सारे भक्त उसको पूछ रहे, मुकुंद आपने सुना? बोला हाँ सुना। क्या आपने सुना? महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बोले कि मुझे वो दर्शन देंगे। क्या बोले? मैं दर्शन दूंगा। कब दूंगा? छोड़ दो, है ना? ये सुन के एक्चुअली क्या है, नाचने लगा। बोल दिया ना, वचन दे दिए, भगवान ने वचन दे दिए मुझे दर्शन देंगे। तो ये लोग देख रहे हैं एक्चुअली, अरे आप सुना नहीं, 1 करोड़ साल के बाद दर्शन देंगे। तो इतने में लोग इतना नाचने लगा, इतना कूदने लगा, बेहोश होकर गिर रहा था कि चैतन्य महाप्रभु तुरंत उसको अंदर बुलाया, आइए अंदर। जैसे अंदर बुलाया कि उसको आलिंगन किया। तो भगवान के लिए 1 करोड़ साल क्या है? एक चुटकी है। समय है कि नहीं? हमारे लिए समय क्या है? काल। भौतिक जगत में काल का प्रभाव है कि नहीं? बराबर ना? लेकिन आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं है। भगवान तुरंत 1 करोड़ साल को एक चुटकी में पूरा कर दिया, है ना? इसलिए ऐसा जो है, भगवान के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भगवान का सेवा करूंगा, चाहे कितने समय लगे, कितने जिंदगी लगे। लेकिन हम क्या है, हतोत्साह हो जाते हैं, ठीक है नहीं? इस प्रसंग में देख सकते हैं कि सबरी इतना साल तक एक्चुअली भगवान का राह देख रही थी, भगवान आएंगे। क्योंकि कौन वचन दिए थे? गुरु वचन दिए। उन्होंने गुरु को प्रश्न किए थे, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। भगवान का प्रसाद क्या है? भगवान का प्रसाद क्या है? गुरु है। भगवान का प्रसाद क्या है? गुरु। उन्होंने गुरु को प्रसन्न की थी, गुरु की सेवा की थी, जिसके कारण भगवान प्रसन्न हुए और भगवान साक्षात दर्शन दिए। केवल दर्शन नहीं दिए, बातें किए और उनके हाथों से छोटे छोटे खाए। उनका जीवन क्या हो गया? धन्य हो गया। और सबरी ने एक्चुअली क्या की, फिर वहां से अपने शरीर को त्यागे और भगवान के धाम चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हम क्या चाहिए? तो इसलिए तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में गाते हैं, जीव जागो गोरा चांद भोरे, तो निद्रा जाओ माया पिशाची रखो रे। जीव जागो गोरा चांद भोरे, तो निद्रा जाओ माया पिशाची रखो रे। फिर अंतिम पद गाते हैं कि एदेची औषधि माया नासी वार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी। ये जो माया से बचने के लिए कौन सी औषध है? ये हरि नाम का औषधि है ना? ये हरि नाम का औषध कैसे मांगना चाहिए आपको? लो तुम्हें मांगिए। तो हमको भगवान के सामने एक्चुअली क्या करना चाहिए? मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? धन दौलत मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? हाँ, मुझे सेवा दीजिए, मुझे सेवा दीजिए। कैसे मैं आपको प्रसन्न करूं? दूसरा भजन में गाते हैं नित्यानंद प्रभु, ये दूसरा भजन है ना, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हटा जीवर। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, प्रभु इच्छा मांगिए। तो कौन सा मूल्य है भगवान को प्राप्त करने के लिए? क्या मूल्य देना पड़ेगा आपको? कौन सा मूल्य है? श्रद्धा शब्द विश्वास करे दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, समझे ना? तो भगवान को कोई भी प्रसन्न कर सकता है, भगवान का कोई भी सेवा कर सकता है। भगवान का बरोबर कथा काय श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम दूसरा
श्रद्धा, है ना? तो पत्र तो दे सकता हूँ, ऐसा नहीं बोलते कि मेरे पास कोई धर्म नहीं है, मेरा पास कोई ज्ञान नहीं है, मेरा पास कोई बुद्धि नहीं है, मेरा पास कोई सुंदरता नहीं है। सबरी के पास क्या थे? ये थे। गजेंद्र के पास कोई बुद्धि था? हाथी के पास कोई बुद्धि था? नहीं था। और जो है कृष्ण लीला में आते कुब्जा 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 कोई सुंदरी थी? कैसे भगवान को प्रश्न कर रही? भगवान को केवल क्या की वो? चंदन ले। जो चंदन किसके लिए लेके जा रही थी वो? किसके लिए? कंस के लिए लेके जाती। भगवान मांगे तो बना दिया। तो जो भी हमारे पास है, मानस देह गया जो किछु तुया पदे अर्पिलो नंद किशोर, जो भी दे भगवान आपका है ना? उन्हीं के सेवा में हमको क्या करना चाहिए? उसको लगाना चाहिए। भक्ति हो गया, भक्ति है कि नहीं? भक्ति हो गया, है ना? हरे कृष्णा